नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्विंस, यानी कि जुड़वा क्या होते हैं। ट्विंस क्या आता है, प्रकार का होता है। एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, मोनोजाइगोटिक यानी कि एक ट्विन, एक से बना हुआ, एक ओवा से बने हुए दो बच्चे। ठीक है, एक ओवा से बना हुआ दो जायगोट। और डाई में दो आता है, मोनो में एक, मोनो को एक पढ़ते हैं और डाई को दो पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या पढ़ेंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। देखिए, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है बच्चों, ये होता है जैसे एक ओवा है, ठीक है, तो एक ओवा जो होता है उसमें जब कोई एक स्पर्म इंटर करता है, जब निषेचन होता है, इंजेक्ट करता है कोई स्पर्म में, तो क्या होता है, वो ओवा जब दो जगह विभाजित हो जाता है तब क्या बनता है, दो बच्चे बनते हैं। जैसे ये ओवा हो, ये हमारा ओवा है, ठीक है, ये आसपास से स्पर्म आ रहा है। देखिए, ये ऊपर की परत, ओवा के ऊपर की परत कहलाती है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, क्या कहलाती है? ऊपर की परत कोरोना रेडिएटा। और ये परत, अब हमारे इतने सारे लाखों की संख्या में स्पर्म आते हैं, ठीक है, लेकिन स्पर्म वही जाता है अंदर जो बहुत ही हेल्दी होगा। क्योंकि हेल्दी स्पर्म इसीलिए अंदर जा पाता है, कोरोना रेडिएटा की परत बहुत ही हार्ड होती है। इन स्पर्म के लिए जो होती है कोरोना रेडिएटा की परत हार्ड होती है। लेकिन ये भी बात होती है कि जब स्पर्म अंदर जाएगा तो एक ही स्पर्म अंदर जाता है, उसके बाद कोरोना रेडिएटा खुद को लॉक कर देता है। क्या होता है? कोरोना रेडिएटा खुद को, ओवा को लॉक कर लेता है, जिससे कि दूसरा स्पर्म नहीं जा सकता है। जैसे ये एक हो गया, ये है 2 3 4 5 6 और 7। ये जरूरी नहीं है कि जो स्पर्म पास में है वही स्पर्म जाए अंदर, ये जरूरी नहीं होता। जो लास्ट में हो सकता है, वो लास्ट वाला ही हेल्दी स्पर्म हो, तो लास्ट वाला पहुंच के कोरोना रेडिएटर को भेद के अंदर जाता है। ठीक है, और क्या होता है, बाकी स्पर्म क्यों मर जाते हैं बच्चों, इसमें हम तुम्हें समझाएंगे। क्योंकि यूटेरस में जो होता है ऑक्सीडिक का फ्लो होता रहता है। क्या होता रहता है? ऑक्सीडिक, यानी कि अम्ल बहता रहता है, अम्लीय होती है। तो इसमें डब्ल्यूबीसी जो होता है और एंटीबॉडीज जो होता है, डब्ल्यूबीसी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सारे स्पर्म मर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, सारे स्पर्म को मार देता है। वही स्पर्म वहां ओवा तक पहुंच पाता है जो हेल्दी होता है। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडी जो होता है इसमें बहता रहता है, फ्लूइड जो होता है, ये सब स्पर्म को मार देते हैं, जो लो क्वालिटी के स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसके बाद जब स्पर्म, जब इसमें इंटर, जब ओवा में इंटर करता है स्पर्म, क्या होता है, जब विभाजन हो जाता है, ओवा में एंटर कर गया स्पर्म, उसके बाद जब विभाजन हुआ उसी एक ओवा का, तो क्या होता है बच्चों, जब विभाजन होगा तो क्या होगा, जैसे ये इस तरीके से ओवा है, इसमें स्पर्म तो इंटर कर गया है, ठीक है, अब इसका विभाजन हो गया, विभाजन हुआ है, तो क्या हुआ है, ये दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। तो दो भागों में बटने पर दो संतानें उत्पन्न होंगी। ठीक है, क्या होगा, दो बच्चे बनेंगे, ट्विंस बनेंगे। लेकिन वो ट्विंस क्या होते हैं, या तो लड़का लड़का ही होंगे या तो लड़की लड़की ही होंगे। लड़का लड़की नहीं हो सकते, या तो लड़का लड़का ही होगा या लड़की लड़की, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, बस खाली विभाजन हो जाता है ओवा का। तो क्योंकि स्पर्म तो वही एक ही रहता है, एक ही स्पर्म काम करता है, इसीलिए जेंडर जो होगा एक ही होगा, चाहे लड़का लड़का हो या लड़की लड़की हो। ठीक है, तो क्या होता है, पहले जायगोट बनता है, ये ओवा जो टूटता है तो जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रो, एम्ब्रो से फिटस, फिर एक बच्चे का रूप ले लेता है। तो ट्विंस बच्चे इस तरीके, मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, एक ही ओवा से बने हुए दो बच्चे, उन्हें कहते हैं मोनोजाइगोटिक। चलिए अब हम इसकी परिभाषा को थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हमेशा एक ही तरह निषेचन होता है। क्या होता है?
एक ही तरह का निषेचन होता है, जिसमें एक शुक्राणु और एक अंडाणु के बीच निषेचन होता है। हमने अभी क्या बताया आप लोगों को, क्या समझाया? एक ही स्पर्म जाएगा और एक ही ओवा होगा, लेकिन ओवा का विभाजन हो जाता है बच्चों, ठीक है, और जायगोट बनने के बाद विभाजित हो जाता है। देखते हैं हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस की विशेषताएं। नंबर 1, क्रोमोसोम में दोनों शुक्राणुओं का सेट समान होता है। क्या होता है? दोनों गुणसूत्रों का सेट, यानी कि देखिए गुणसूत्र एक ही जैसे होंगे, लेकिन क्या बताया अभी, चेंजिंग सिर्फ फिंगरप्रिंट और रेटिना पे होती है, ठीक है। इसमें एक शुक्राणु और एक अंडाणु भाग लेता है। हम आप लोगों को तो समझा ही चुके हैं कि एक ही शुक्राणु होता है और एक ही स्पर्म जाता है और एक ही ओवा मिलते हैं, लेकिन ओवा विभाजित हो जाता है जायगोट बनने के बाद में। दोनों बच्चों में समान लिंग। क्या होता है समान लिंग? का मतलब यह है कि अगर लड़का लड़का है तो लड़का लड़का ही होगा, लड़की है तो लड़की लड़की ही होंगे, लड़का या लड़की नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लिंग समान होगा, क्योंकि एक ही ओवा है और एक ही स्पर्म है। और क्या होता है, दोनों बच्चे या तो लड़का लड़का या तो लड़की लड़की एक जैसे ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब एक ही जैसे दो बच्चे बनते हैं, सेम डीएनए भी वही रहता है, सब कुछ वही सेम रहता है, सिर्फ सब पूरा पूरा शरीर एक ही जैसे दिखेंगे, एक ही जैसा सब कुछ, हर चीज एक ही जैसी होगी, लेकिन कलर भी वही होगा, सब कुछ एक ही जैसा होगा, लेकिन सिर्फ फिंगरप्रिंट और आंख की जो आइरिस होती है, काली काली जो बड़ा सा काला काला होता है, वो दो ये दो चीजें भिन्न होती है और यही आधार कार्ड में लगती हैं। बाकी पूरा डीएनए एक ही जैसा होता है, कहीं से भी डीएनए उठा लो, हर जगह कहीं नहीं तुम अंतर ढूंढ पाओगे, बस फिंगरप्रिंट में चेंजिंग होगी और रेटिना पे चेंजिंग होती है, बस इतना ही अंतर होता है इसमें। और कहते हैं ना, फिल्मों में अक्सर कर देखा है कि जब एक को नींद आती है तो दूसरे को भी नींद आ जाती है, जब एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है। अरे ये सब झूठ होता है, ये सब फिल्मों की बातें होती हैं, ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो ये थोड़ी ना है कि वाईफाई का कनेक्शन हो गया है तो एक जब सोया तो दूसरा भी सो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फिल्मों फिल्मों की बातें हैं। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और